धरती के जाने के बाद रानो चिड़िया ने अकेले ही दिन रात कड़ा संघर्ष किया और दाना दाना चुनकर अपने इकलौते बेटे कुकू को पढ़ाया। आज कुकू आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रहा था और रानो अपनी पूरी आंखों के आंसू छुपाकर उसे विदा कर रही थी। बेटा कुकू, ये कुछ अनाज के दाने और थोड़े से पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रखना। शहर बहुत बड़ा है मेरे बच्चे, वहाँ की चकाचौंध में अपनी इस गरीब माँ को और अपने संस्कारों को मत भूल जाना। खूब मन लगाकर पढ़ना। अरे हाँ माँ, तुम खामखा परेशान होती हो। मैं शहर सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, वहाँ के बड़े पक्षियों के बीच अपनी जगह बनाने। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना। अब मैं निकलता हूँ, देर हो रही है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरी जान भले ही चली जाए, पर उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे कल से दुगनी मेहनत करनी होगी ताकि उसकी फीस समय पर भेज सकूं। कुछ साल शहर में गुजारने के बाद कुकू जब वापस लौटा तो उसका रहन सहन और सोच पूरी तरह बदल चुके थे। वो अपने रईस दोस्त कालू कौवे के साथ आया था और उसे अपनी माँ का पुराना घोंसला देखने में शर्म आ रही थी। अरे कुकू यार, तुम शहर में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और तुम्हारा घर, उफ, ये तो लकड़ियों और सूखी घास का एक मामूली सा टूटा हुआ घोंसला है। यहाँ तो ढंग से बैठने की जगह भी नहीं है। वो कालू भाई, असल में ये तो हमारा पुराना ठिकाना है। माँ बहुत सीधी है ना, उन्हें मॉडर्न तरीके से रहना पसंद नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ। आओ बेटा कुकू, आओ कालू बेटा। शहर से इतनी दूर उड़कर आए हो, थक गए होगे। ये लो, मैं सुबह सुबह गहरे जंगल से तुम्हारे लिए ताज़े मीठे फल तोड़कर लाई हूँ, इन्हें खाओ। माँ, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारे सामने ये सब देहाती चीजें लेकर क्यों आ जाती हो? और जरा अपने इन मैले पंखों को तो देखो। मेरे अमीर दोस्तों के सामने ऐसे मत आया करो। मुझे तुम्हारे इस सीधेपन से सबके सामने शर्म आती है। कुकू बेटा, ये मैले पंख तो दिन रात बाजार में लकड़ियाँ ढूंढने से हुए हैं ताकि तुम्हारी फीस। खैर, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं अंदर चली जाती हूँ। कुकू के तीखे शब्दों ने रानो के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन माँ की ममता फिर भी नहीं रूठी। शहर लौटने से ठीक पहले कुकू ने अपनी आखिरी बड़ी परीक्षा की फीस के लिए बहुत सारे पैसों की मांग कर दी। माँ, मुझे शहर के कॉलेज में आखिरी परीक्षा की फीस जमा करने के लिए कल सुबह तक 50 सोने के सिक्के चाहिए। अगर कल दोपहर तक पैसे जमा नहीं हुए तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। बेटा कुकू, इस बार मंदी की वजह से बाजार में कुछ नहीं बिका। मेरे पास इस वक्त एक सिक्का भी नहीं है। क्या तुम कॉलेज वालों से कुछ दिनों की मोहलत नहीं मांग सकते? मुझे कुछ नहीं पता माँ, शहर में कोई मोहलत नहीं देता। अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो कह दो कि तुम्हें मेरे करियर की कोई परवाह नहीं है। मैं रिया रहा हूँ सोने। उस रात बाहर भयानक बर्फीली आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन रानो घर पर नहीं रुकी। वो अपने कांपते पंखों के साथ इस तूफान में चील जमींदार के यहाँ मजदूरी करने और कर्ज मांगने निकल पड़ी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मौसम तो साफ था, लेकिन रानो के घोंसले में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुकू जब सोकर उठा तो उसे अपने तकिए के पास सिक्कों से भरी एक भारी थैली मिली। वाह, पूरे 50 सिक्के! मुझे माँ कहीं न कहीं से जुगाड़ कर ही लेगी। अब मैं शहर जाकर अपनी परीक्षा दे सकता हूँ। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जरा चाय तो बना दो। कुकू रसोई की तरफ जाता है, जहाँ रानो चिड़िया फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसके पंख भीगे हुए और मिट्टी से सने थे और उसका पूरा शरीर तेज बुखार में तप रहा था। माँ, उठो माँ, तुम फर्श पर क्यों लेटी हो? तुम्हें इतना तेज बुखार है? माँ, आँखें खोलो। अरे कुकू, क्या तुम अभी तक यहीं अटके हो? शहर जाने वाली आखिरी बर्ड बस छूटने वाली है। इस बुढ़िया को छोड़ो, इसे तो बस बुखार है, बाद में ठीक हो जाएगी। अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। चलो, शहर चलो।
कालू कौवे की उस स्वार्थी और मतलबी बात ने कुकू के दिल पर हथौड़े जैसा काम किया। कुकू ने अपनी माँ के मैले और भीगे पंखों को देखा, जिन्हें देखकर कल तक वह शर्मा रहा था। चुप हो जाओ कालू, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। जिस माँ ने अपनी जान दांव पर लगाकर करकराती ठंड और बारिश में रात भर तड़प कर मेरे लिए ये पैसे जुटाए, तुम उसे बुढ़िया कह रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कॉलेज, और ना ही मुझे तुम्हारे जैसे मतलबी दोस्त की जरूरत है। अरे पागल हो गया है ये कुकू, करियर छोड़कर इस बीमार चिड़िया के पीछे रो रहा है। बैठो यहीं, मैं तो चला शहर। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो पंख मुझे उड़ना सिखाने के लिए दिन रात घिसे। मैं उन्हीं पंखों को देखकर शर्मा रहा था। मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए माँ, मुझे बस तुम चाहिए। आंखें खोलो माँ, अपने इस नालायक बेटे से बात करो। कुकू रोते हुए कुएं से पानी लाता है, कपड़े की पट्टी माँ के माथे पर रखता है और दिन रात बिना सोए उसकी सेवा करता है। 2 दिन बाद रानो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कुकू, मेरे बच्चे, तुम अभी तक शहर नहीं गए? तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारी फीस, वो थैली कहाँ है? तुम यहाँ बैठोगे तो तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा बेटा। नहीं माँ, मेरा कोई साल बर्बाद नहीं हुआ। अगर मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर शहर चला जाता तो मेरी इंसानियत बर्बाद हो जाती। मुझे अब किसी शहर की चकाचौंध नहीं चाहिए। मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरी सबसे बड़ी डिग्री सिर्फ तुम हो माँ। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर डिग्री, हर पद और हर ऐशो आराम की एक कीमत हो सकती है, लेकिन एक माँ का प्यार, उसके आंसुओं और उसकी ममता के कर्ज को चुका सके, ऐसा कोई सिक्का आज तक इस दुनिया के किसी बाजार में नहीं बना। जो बच्चे माँ बाप के बूढ़े और मैले हाथों को देखकर शर्माते हैं, वे कभी जिंदगी में ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकते। मेरे बच्चे, तूने आज अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। रानो के लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी 2 नन्हे चूजों गुड़िया और कुकू में बसी थी। मेरे प्यारे बच्चों, उठो, देखो सूरज मामा आ गए हैं। आज का दिन बहुत प्यारा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज आप मीठे फल लाओगी? और माँ, आज आप हमें ऊंची उड़ान सिखाओगी ना? हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल। आज मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी और फिर तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूना सिखाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तक मैं वापस ना आऊं, घोंसले से बाहर मत झांकना। रानो अपने बच्चों को दुलार कर दाने की तलाश में निकल जाती है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार आंधी तूफान शुरू हो जाता है। रानो जंगल के दूसरी तरफ थी। तूफान की गड़गड़ाहट और हवाओं के शोर ने रानो का कलेजा कांप उठा। उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। मुझे किसी भी हाल में उन तक पहुंचना होगा। तेज हवाएं रानो के पंखों को पीछे धकेल रही थी। बारिश की बूंदें तीरों की तरह चुभ रही थी। रानो को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हार नहीं मान सकती, मुझे पहुंचना ही होगा। मेरी ममता आज इन तूफानी हवाओं से भी बड़ी है। माँ, माँ बचाओ, हम गिर जाएंगे। डरो मत मेरे बच्चों, मैं आ गई हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रानो ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इस तरह ढका जैसे कोई ढाल हो। वो खुद बारिश और हवा को झेलती रही, लेकिन अपने बच्चों को एक बूंद भी नहीं छूने दी। माँ, आप गीली हो गई हैं, आपको ठंड नहीं लग रही? तुम्हारी गर्माहट ही मेरी ताकत है बेटा। एक माँ के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। पूरी रात तूफान चलता रहा और रानो वही डटी रही। सुबह होते ही आसमान साफ हो गया। सूरज की किरणें फिर से चमक उठी। रानो के पंख भारी थे और वो थक चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। माँ, आप कितनी बहादुर हो, आपने हमें बचा लिया। बच्चों, याद रखना, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, पर जब आप एकजुट होकर और साहस के साथ उनका सामना करते हैं,
तो कोई भी तूफान आपको हरा नहीं सकता। तूफान टल चुका था और जंगल फिर से चहचहा उठा था। रानो चिड़िया के नन्हे बच्चे गुड़िया और कूकू अब काफी बड़े और समझदार हो गए थे, लेकिन रानो जानती थी कि असली साहस अभी उन्हें दिखाना बाकी था। मेरे प्यारे बच्चों, कल का तूफान बड़ा डरावना था, है ना? लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात मानी और घोंसले में रहे, इसलिए तुम सुरक्षित रहे। आपो तुम उड़ने के लिए तैयार हो? हाँ माँ, आज हम पहली बार ऊंची उड़ान भरेंगे। लेकिन माँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, अगर मैं नीचे गिर गया तो? बेटा, डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस अपने पंखों पर भरोसा रखो। तीनों घोंसले से बाहर निकलकर पेड़ की टहनी पर आते हैं। नीचे एक सुंदर नदी बह रही थी। देखो, सबसे पहले अपने पंखों को फैलाओ पूरी ताकत से, और फिर 1, 2 और 3। गुड़िया ने छलांग लगाई और धीरे धीरे अपने पंख फरफराने लगी। वो उड़ गई। कूकू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अपनी माँ की आंखों में विश्वास देखकर उसने पोत लगा दी। माँ देखो, मैं उड़ रहा हूँ, मैं सच में उड़ रहा हूँ। शाबाश मेरे बच्चों, आज तुमने अपनी पहली मंजिल हासिल कर ली है। तीनों आसमान में एक साथ उड़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक नन्हा खरगोश मिलता है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है। माँ देखो, वो छोटा खरगोश मुसीबत में है। बच्चों, अब समय आ गया है ये देखने का कि क्या तुमने साहस और दया का पाठ सीखा है। चलो उसकी की मदद करते हैं। रानो और उसके बच्चे मिलकर अपनी चोंच और पंखों की मदद से झाड़ियों को हटाते हैं, को नन्हे खरगोश को आजाद कर देते हैं। शुक्रिया रानो आंटी, शुक्रिया दोस्तों, आज सब बहुत दयालु हैं। बच्चों देखो, उड़ने का असली मजा तभी है जब वो दूसरों की मदद करना सीखें। आज तुम सिर्फ पक्षी नहीं बने, बल्कि तुम अच्छे दोस्त भी बन गए। उस दिन रानो चिड़िया के नन्हे बच्चे गुड़िया और कूकू अब काफी बड़े और समझदार हो गए थे, लेकिन रानो जानती थी कि असली साहस अभी उन्हें दिखाना बाकी था।